और आज का मतदाता टीवी में AK जैन साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप गाज़ियाबाद का जो गुलमोहर RWA है उसके आप महासचिव हैं, जो राकेश मार्ग पे स्थित है। आपका पुनः स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। जैन साहब, जो सबसे बड़ा सवाल है जी, मैं हर किसी से ये बात पूछ रहा हूँ कि भारत देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया जी। तो ये कार्यकाल कैसा लगता है आपको उनका? बहुत बढ़िया कार्यकाल है और मेरे हिसाब से जितनी मेरी उम्र हो चुकी, आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो हर किसी के दुख में सुख में साथ देते हैं। और जो रिसेंट घटना हुई है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें बहुत ही धैर्य से उन्होंने काम लिया है। बहुत लोगों ने, पार्टियों ने उकसाया है कि आप जाकर क्यों नहीं सैनिकों को आदेश देते कि डायरेक्ट जंग लड़े। उस डायरेक्ट जंग लड़ने से क्या होता है, कोई भी देश कई साल पीछे चला जाता है, क्योंकि दूसरे के मरे या हमारे मरे, हमारे भी मरते हैं और दूसरे के मरते हैं, तो हमें अपनों की ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान है जिससे युद्ध हुआ है, वो तो तैयार है, विकृत मानसिकता लिए हुए वो तो तैयार है कि हमें हमारे मरे कोई दिक्कत नहीं। बाकी मोदी जी की सोच है हमारा इंसान नहीं मरना चाहिए, मरे भी तो बहुत ही मजबूरी में। जो भी कोई इंसान शहादत लेता है वो किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, बेटा होता है। तो इस तरह मोदी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ, हाँ, बहुत बेहतर हुआ है। क्योंकि सर जंग में आपने बिल्कुल सही कहा कि नुकसान तो होता है, हाँ, और हमारा भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हाँ अग्रसर है, भटकाव हो जाता है। हाँ, भटकाव हो जाता है। इसके अलावा मोदी जी के बारे में और बोलना चाहेंगे? मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए जितना भी, मैं तो ये कहूँगा कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आज के युग में भगवान जैसे ही है वो, अपना कोई हित नहीं है, रात का सोना नहीं देखते, दिन का नहीं देखते, खाना नहीं पीना नहीं, दिन रात सबकी सेवा में, देश की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है, शायद आगे हम कभी ना देख पाए अपने जीवन में। बिल्कुल, और उम्मीद है कि हर 140 करोड़ नागरिक जो है जी, उनकी लंबी उम्र की कामना। हाँ, कई बार तो ऐसा लगता है मुझे कि भगवान मेरी उम्र भी उन्हें ही दे दे तो कम से कम एक नागरिक के नाते मैं अपना कुछ कर्तव्य निभा पाऊंगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल जी, आप गाजियाबाद में रहते हैं जी, मोदी जी के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत हाँ लंबी हो जाएगी, कई दिन लग जाएंगे जी। हमारा जो गाजियाबाद है एज ए सिविलियन, एज ए नागरिक, क्या क्या कमियां हैं गाजियाबाद में, क्या क्या और होना चाहिए, चाहे नगर निगम की तरफ से, चाहे GD की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? प्रशासन शासन कर रहा है, पुलिस भी। असल में हम लोग, जहाँ तक मैं मानता हूँ, हम लोग भी सहयोग नहीं करते। मान लीजिए साफ सफाई की बात है, हम लोग अपना पूरा योगदान नहीं देते, जहाँ मर्जी थूक देते हैं, कोई भी कचरा फेंक देते हैं और कमी निकालते हैं नगर पालिका की, नगर निगम की। जितना वो जिम्मेदार है उतना मैं भी नागरिक होने के नाते जिम्मेदार हूँ। बेहतर तो कुछ भी हो सकता है, बाकी उसके लिए नागरिकों को भी, हाँ, नागरिकों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। तभी हमारा गाजियाबाद, हाँ, तभी गाजियाबाद और सुधार हो सकता है, सुंदर और हरित, हाँ, हरित बन पाएगा। अच्छा सर, आज जो गुलमोहर एनक्लेव है, गुलमोहर एनक्लेव बोलते हैं जी, हाँ, गुलमोहर एनक्लेव सर, राकेश मार्ग जी, इसके RW के आप महासचिव जी। ये जो गुलमोहर एनक्लेव है, ये RW की क्या प्राथमिकता है? यहाँ के जो निवासी हैं जी, यहाँ के जितने भी फ्लैट होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या क्या बेहतर सुविधा आप देना चाहते हैं और दे रहे हैं? इस समय हमारी जो प्राथमिकता है स्वच्छ पानी देने की है, उसके लिए हम प्रयासरत है। टंकियों की सफाई हो रही है, क्लोरीन भी डाला जा रहा है, जो हमें गाइडलाइन सीएम ऑफिस से मिली है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। फायर फाइटिंग में भी बहुत हमने सुधार किया है पहले की बनिस्पत, पर हम लोगों के रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस अनुसार जिस अनुसार काम होना चाहिए उस अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे लिफ्ट का काम है, लिफ्ट के लिए हमने कई बार नोटिस निकाला है कि लिफ्ट बदलवा ली जाए, क्योंकि सन 2007 से सोसाइटी कार्यरत है। तो लिफ्ट कोई भी चीज़ होती है उसकी मियाद होती है। अब कई बार नोटिस निकाल लिया, इसके बावजूद भी मात्र इतने करने पर 2
अब तक लिफ्टें लग पाई है नहीं, एक तीसरी पाइपलाइन में है, तीसरी लग जाएगी। अभी भी 31 टोटल लिफ्टें हैं, 3 लिफ्ट यानी 28 लिफ्टें अभी भी बदली जानी हैं। रेजिडेंट से कई बार अपील कर चुके, मीटिंग भी हो चुकी, पर मुझे नहीं लगता कि निवासी सहयोग कर रहे हैं। अगर सहयोग करें तो लिफ्ट बदल जाए तो ये जो हमारी गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी है गाजियाबाद की बेस्ट सोसाइटी में से एक हो जाएगी। क्योंकि सर लिफ्ट अगर नहीं बदलेंगे तो कभी भी किसी की जान माल का खतरा वो संभावना है, पर हमने चूँकि ओटिस की लिफ्ट है, ओटिस को ही हमने एएमसी दे रखी है, तो एएमसी के अंतर्गत मेंटेनेंस तो पूरी प्रॉपर हो रही है, तो कोई इसमें डर वाली बात नहीं है। डर नहीं है। पर कोई भी चीज़ होती है पुरानी हो जाती है, हाँ। तो नई होना तो जरूरी है। राइट। ये अब मतलब जो प्रमुख मुद्दा है वो लिफ्ट का बदलने हाँ, लिफ्ट का बदलने का है। अगर यहाँ के जो फ्लैट के ओनर्स हैं हाँ सहयोग करें तो हो जाएगा। सहयोग करे तो हो जाएगा। 2 लिफ्टें बदली जा चुकी अब तक, एक तीसरी है बदलने वाली है, ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके अलावा जो साफ सफाई है या मेंटेनेंस की जो चार्जेज वगैरह होते हैं उसको लेके क्या? मेंटेनेंस हमारा 3 साल पहले मेंटेनेंस बढ़ी थी, 1.25 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अभी अब नई कार्यकारिणी आएगी चुनाव के लिए, जैसे अभी चर्चा हुई थी, तो चुनाव होने पर देखा जाएगा कैसे क्या होता है। राइट। क्या संभावना है चुनाव कब तक होगा? जैसे कि अनऑफिशियल न्यूज़ है कि चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार, वो जो एसडीएम सदर है उनकी तरफ से डिप्टी रजिस्ट्रार से कहा गया कि आप एक महीने के अंदर अपने निर्देशन में चुनाव कराएं। तो अभी हमारे पास ऑफिशियल लेटर कोई नहीं आया है। जैसे ऑफिशियल लेटर आएगा, और डिप्टी रजिस्ट्रार को चूँकि चुनाव कराने अब उनके हाथ में है, वो कब तक चुनाव कराएं। तो चुनाव के बाद थोड़ा और गति से, हाँ गति, हाँ फर्क पड़ेगा फिर। और सब जो साफ सफाई है, सिक्योरिटी है, साफ सफाई तो मेरे हिसाब से सही है। हाँ सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत हो सकता है, पर उसके लिए फिर नई सिक्योरिटी आएगी तो स्वाभाविक रूप से खर्च ज़्यादा होता है, और इस वर्तमान में हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। रिसोर्सेज बढ़ाना, हाँ रिसोर्सेज तब बढ़ेंगे जब पर स्क्वायर मेंटेनेंस बढ़ेगा तो हमारी लिफ्ट भी बदली जाएगी। हाँ लिफ्ट तो नहीं, लिफ्ट तो सर तभी बदली जाएगी जब सोसाइटी एक अलग फंड होगा, क्योंकि पर लिफ्ट का करीब 12 लाख का खर्चा है। हाँ 3.5 करोड़ का खर्च है टोटल 31 लिफ्ट का, और हमारे पास इस समय जो फंड है वो मात्र 50 लाख का फंड है। तो 12 करोड़ 50 लाख बहुत अंतर है। हाँ तो RWA तो नहीं करा पाएगी, कोई भी RWA कोई भी पदाधिकारी आ जाए, वो इस 50 लाख में तो लिफ्ट बदलवाने का काम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ प्लान किया है, फ्लैट वाइज कलेक्शन हुआ है। जैसे SV1 या C1 में फ्लैट लिफ्ट बदली है, तो उन लोगों ने इंडिविजुअल फ्लैट धारक ने सबने अमाउंट इकट्ठी किया, उससे लिफ्ट लगी है। तो उसी तरह अगर हर कोई आगे बढ़े, हाँ तो लिफ्ट बदल जाएगी, तो ये बेस्ट सोसाइटी हो जाएगी गाजियाबाद के। आपको जो अगला जो चुनाव होगा जी, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। दोबारा आप चुन के आए जी, और RWA का जो काम विकास कार्य और गति दे जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।